बाबा साहब ने हमारे को इस धरातल से उठाकर और आज हम महलों में जहाँ तक पहुँचे हैं वो एक कलम की ताकत है। और उस कलम की ताकत को हम हथियार ना बनाकर कोई तलवार की ताकत से कोई युद्ध नहीं जीते जाते। ये और मात्र बाबा साहब ही हैं जो कि कलम की ताकत से और अपने कर्म से, जिस टाइम बाबा साहब इस दुनिया के अंदर थे, भारत के अंदर थे, उस टाइम जाति चरम सीमा पर थी, लेकिन उन्होंने अपनी लेखनी से वो सारी चीज़ें सही है और सहने के बाद में उन्होंने जाति का जो दंश है उसी के ऊपर फंडामेंटल राइट्स हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, संविधान के माध्यम से हमें दिया है। और लेकिन आज भारत की संसद के अंदर जो कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं न कहीं मन में थी, दिमाग में थी, लेकिन वो कहीं न कहीं खुलकर संसद में आ गई। अंबेडकर कहने से अगर भगवान का नाम लिया होता तो आपकी 7 पीढ़ी स्वर्ग में चली जाती। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर इस मंच से कि अमित शाह जी को कि जो देश के आज गृह मंत्री है वो देश के गृह मंत्री नहीं है, वो आरएसएस के गृह मंत्री है। जो उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको उन्होंने संसद में ये बात कह के प्रूव कर दिया और भारत को ये बता दिया कि हम बाबा साहब को मानते ज़रूर है लेकिन बाबा साहब की विचारधारा पर काम नहीं करते। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। कोई एक नॉर्मल बैकग्राउंड से कोई नेता होता, अगर वो कोई बात कहता तो वो बात समझ में आती है, लेकिन देश का एक गृह मंत्री जिसकी पूरे देश की बागडोर उसके हाथ में है, तो हमने वो जो चीज़ कही है, अगर राजनीति में अगर वो आकर इस तरीके की बात करेंगे, और बाबा साहब किसी नाम का मोहताज नहीं है, बाबा साहब एक कर्म से पूरी दुनिया में एक ब्रांड है और इस देश के अंदर उस ब्रांड को धूमिल करने का काम जो अमित शाह ने किया है, तो ये एक शर्मिंदगी की बात है कि अपने देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर यहाँ के जो गृह मंत्री जो बात कहते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अपनी राजनीति में आकर वो ये कहते हैं कि अगर अंबेडकर कहने से अगर भगवान का नाम लिया होता तो वो स्वर्ग में चले जाते। तो गुलामगिरी में साफ साफ ज्योतिबा फुले ने लिखा है कि जिंदा व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता और मुर्दा आकर बता नहीं सकता, तो स्वर्ग की फिर कल्पना किसने की है। इसीलिए अगर वो भगवान को पूज कर, उसको भज कर अगर स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो राजनीति से इस्तीफा देकर कोई मंदिर और मठ में चले जाएं और आराम से भगवान का भजन करें और स्वर्ग की प्राप्ति प्राप्त करें। क्योंकि जीते जी ये स्वर्ग है, ये धरती को स्वर्ग बनाना है। कोई स्वर्ग मरने के बाद में नहीं मिलता, और मिलता तो आज तक तो दादा और परदादा की चिट्ठी पत्री आज तक तो आई नहीं। तो इसीलिए मेरा कहने का भाव यही है कि बुद्ध जो शब्द है उसके आगे भगवान का यूज होता है, भगवान बुद्ध। तो भगवान का मतलब है जिसने भग्न कर दिया अपनी विषय वासनाओं को, तो इसीलिए भग्न का मतलब है नाश कर देना, विनाश कर देना। इसीलिए पंचशील का जो उन्होंने सिद्धांत दिया बुद्ध ने, हिचव्यन ही से हिंसा नहीं करना, जैसे चोरी नहीं करना वैसे व्यभिचारी नहीं करना, वैसे नशा नहीं करना और झूठ नहीं बोलना, ये पंचशील है और अष्टांगिक मार्ग है। इनके ऊपर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं ने डायरेक्ट कहा है और चोट किया है कि मैं कोई गौरी गणेश को, मैं भगवान को, इनको किसी को नहीं मानूंगा, कोई अवतारवाद में विश्वास नहीं करूंगा। केवल मात्र हमें भी यही चीज़ समझना चाहिए। आज देश की सड़कों पर, क्योंकि उन्होंने संसद में बोला है और आज आवाज़ उठ रही है सड़कों पर, इसीलिए सड़कों से लेकर संसद तक मंदिरों को छोड़कर आपको संसद में जाना पड़ेगा और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसीलिए जो अंबेडकर आज ब्रांड बना हुआ है, बाबा साहब जो ब्रांड बने हुए हैं, तो आज हर नेता की जुबान पर डॉक्टर BR अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज का नाम आता है। इसीलिए आता है, अब वो नाम तो आना शुरू हो गया, लेकिन अगर हम मजबूत रहेंगे, अगर हम संगठित रहेंगे तो बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे भी काम होना शुरू होगा। तो दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप और हम एक ही भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन चुनिंदा 3% लोग जो भारतीय के जो मूल निवासी हैं उनको बांटने का काम करते हैं और हम उनके चक्रों में आकर हम बढ़ जाते हैं।